ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के 3 महाबलशाली दैत्य भाइयों का वध किया था और त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन देवताओं की देव दीपावली मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र या प्रदोष काल में शिव जी का दर्शन एवं 365 बत्ती का दीप दान करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ का भजन गुणगान करता है तो उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल मिलता है। इसके साथ ही इस कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही अधिक शुभकारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने हेतु मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म लिया था तथा कार्तिक पूर्णिमा को देवी तुलसी का दर्शन एवं पूजन करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान, हवन यज्ञ आदि से सांसारिक पाप और ताप का दमन होता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दीपक का दर्शन करके कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल और थल में निवास करने वाले जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष मिल जाता है। और आज के दिन किया गया दान, पुण्य, स्नान, कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण सब अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो आज आप श्रवण करेंगे शुभ फल देने वाली कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथाएं। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लिखें और कथा को पूरा सुनें, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनने से इसका दुष्प्रभाव होता है और पूरा सुनने से पुण्य लाभ मिलता है। इस वर्ष से हमारी यही कामना है कि देवी माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सदा फूले फले तरक्की करें। ओम गम गणपते नमः। सबसे पहले आज आप श्रवण करेंगे त्रिपुरारी पूर्णिमा से जुड़ी त्रिपुरासुर के वध की कथा। जब भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था, उसके बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से वे तीनों घोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत ही कठोर तप किया। वर्षा, गर्मी, सर्दी सभी मौसमों को झेलते हुए उन्होंने बड़ा ही घनघोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी का वंदन किया और कहा, हे ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे असुरों, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत ही कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु हो, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों ने बहुत ही विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आए और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होनी चाहिए जो बनाना असंभव हो, केवल उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी यह इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया कि आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर
3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युत माली के लिए लौहपुरी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद वे तीनों दुष्ट असुर उन्मत्त हो गए। उन्होंने 7 लोकों में आतंक मचा दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहां भी जाते वहां सज्जनों को सताते रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना अपना सारा बल लगा लिया, परंतु त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके, अर्थात उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिव जी के शरण में गए। आप तो जानते हैं, भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने पर कोई भी मनुष्य निराश वापस नहीं आता। अब देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। नतमस्तक हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं। हे दयानिधि, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ। इस बल की सहायता से प्रयास करके देख लो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया, परंतु देवता उनका आधा बल सहन नहीं कर पाए। तब शिव जी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। तो देखिए, भगवान शिव जी ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, श्रेष्ठा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और बासुकी बने उस धनुष की डोरी। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ सिद्ध हुआ। भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए। उनकी शक्ति के कारण वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव जी ने उन असुरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को, नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। तभी से हमारे प्यारे भोलेनाथ भगवान शिव शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीनों पुरों का, अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान शिव जी ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर में, घर के बाहर और मंदिरों में दियों की आसार बनाकर उनकी पूजा की जाती है और आनंदोत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली तो इसकी एक पौराणिक कथा है। सूर्य वंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने की थी। एक दिन सत्यव्रत की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। सत्यव्रत ने अपनी दुविधा ऋषि विश्वामित्र को बतलाई। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से वह स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने सत्यव्रत को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक लिया और उन्हें वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। अपने अपमान से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग करके सत्यव्रत का गिरना रोक दिया, जिससे वह बीच में ही लटक गए। लटके हुए सत्यव्रत ने
विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। तब क्रोधित हुए विश्वामित्र ने अपने तपोबल से पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूकने आरंभ कर दिए, जिससे सारे सृष्टि डामाडोल हो गई। हर तरफ कोहराम मच गया, सारे सृष्टि में हलचल मच गई। इस हाहाकार को रोकने के लिए देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से महर्षि विश्वामित्र अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने नए सृष्टि की रचना का संकल्प वापस ले लिया। देवराज इंद्र ने उसी समय सत्यव्रत को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान में बैठने की आज्ञा दी तथा उन्हें स्वर्ग लोक में ले गए। इससे देवताओं ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी स्वर्ग तथा पाताल सभी जगह इस अवसर पर देव दीपावली मनाई गई। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा पूर्ण हुई। प्रिय भक्तगणों, आज के ही दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो बिना मत्स्य अवतार की कथा को सुने और पढ़े यह पूर्णिमा का व्रत अधूरा और निष्फल होता है। इसीलिए शुभ फल प्राप्त करने के लिए आइए भगवान की बड़ी ही सुंदर मत्स्य अवतार कथा का श्रवण करते हैं। सृष्टि के अंत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली के मनुष्य आवाज में इस प्रकार बोलने से सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा ही कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। वहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया था कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठे। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह आश्चर्य से भरे हुए शब्दों में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर आ जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों, औषधियों, बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइए। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा।
सत्यव्रत उसी दिन से ही हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे और सारी तैयारी करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़े ही देर में सारे पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ अपनी पत्नी और औषधि विभिन्न तरह के अनाज को लेकर नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। वे जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर भगवान ने उससे वेद पुनः प्राप्त कर लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया। वह दिन था कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी का दिन। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके जल में प्रवेश किया था। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु, हम आपके बालक अज्ञानी और मूर्ख हैं। आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। आप इस कथा कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका कल्याण करना। ओम विष्णवे नमः। प्रिय भक्तगणों, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने का बड़ा ही महत्व होता है। बिना दान किए पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना जाता है और इस दिन दान की कथाओं को भी सुनना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं बड़ी ही अनोखी पुण्य दान करने की कथा। आपने अन्नदान, श्रम दान, स्वर्ण दान इत्यादि दान सुना है, लेकिन पुण्य दान नहीं सुना होगा। तो आज आप सुनेंगे पुण्य दान करने की कथा कि कैसे एक ब्राह्मण ने अपने पुण्यों का दान किया और उसे परम गति की प्राप्ति हुई। महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया। दान इतना किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा कि आपके गांव में एक सेठ जी रहते हैं। वे पुण्यों का मोल भाव करते हैं। वे किसी के पुण्य को मोल खरीदते हैं। अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर उनसे कुछ धन ले आइए। मैं जानती हूँ आपने जीवन भर दान दिया तो आपके पास बहुत सारा पुण्य है। पुण्य तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सेठ किस प्रकार पुण्य खरीदते हैं ये भी मुझे नहीं पता। किंतु आप बच्चों के भरण पोषण के लिए आप यह काम कीजिए जिससे कि अपना काम चल सके। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह ब्राह्मण जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। उसके घर में मात्र 4 रोटियों के लिए ही आटा था। उसने न तो अपने बच्चों को रोटियां खाने के लिए दी और न ही खुद खाई। ब्राह्मण के बच्चे और स्त्री भूखे ही रह गए और इस प्रकार उन 4 रोटियों को ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को रास्ते में खाने के लिए दे दिया। अब वह चल दिया और उस नगर के कुछ समीप पहुंचा। वहां एक तालाब था। वहीं नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए वहां बैठा। इतने में वहां एक कुतिया आई। उसने हाल में ही 2 बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखी देखकर उस सोम शर्मा ब्राह्मण ने कुतिया को 1 रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी, उसको भी कुतिया खा गई। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा,
आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ठीक है, ऐसा कहकर बाहर चले आए। नियत समय पर ब्राह्मण सेठ जी के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास धन तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहां से कैसे करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटी दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा? सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं, उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं दूंगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाजे से उतनी ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आधे रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस ब्राह्मण ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार प्रभाव देखा तो उसने कहा, सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचना चाहता हूँ। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर वह ब्राह्मण वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी, वहीं से थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर ले आया। उसे डर था कि यदि ब्राह्मणी ने पूछा कि वह धन लाया है या नहीं, तो मैं खाली हाथ जाऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। भले ही इन कंकड़ पत्थरों को वो बाद में खोल कर देखेगी, लेकिन पहले की तरह क्रोधित तो नहीं होगी। घर आकर उसने वह पोटली अपने स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की बड़ी ही तीव्र इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़े देर बाद जब वह ब्राह्मण घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लाए? ब्राह्मण बोला, क्यों उपहास करती हो? स्त्री ने कहा, उपहास नहीं करती, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उसे देखकर चकित हो गया। उसने उसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। अभावग्रस्त आतुर प्राणियों को दिए गए दान का अनंत गुना फल होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन, दुखी, आतुर और अनाथों को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणियों को एक मुट्ठी चना भी देना बहुत ही उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान से होता है। अतः हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले, लंगड़े, दुखी, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्रों को दान देना तामसी है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज जो
यह मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, वह उसका निश्चय परिणाम पतन है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करना चाहिए, बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो वह अच्छी समझी जाती है। इसलिए परम हित की दृष्टि से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा और अपमान निंदा अमृत के तुल्य है। इसलिए निंदा करने वालों को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण दुराचार बड़े ही खतरे की चीज हैं, इसीलिए इनका हृदय से त्याग करना चाहिए। आजकल लोग सच्चे दुर्गुणों को छिपाकर बिना हुए ही अपने में सद्गुणों का संग्रह बताकर उसका प्रचार करते हैं। ये सीधा नरक का रास्ता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा हृदय से सर्वथा निकाल देनी चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो ही रही है और हम यदि उनके योग्य नहीं हैं तो हमारा पतन हो रहा है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्रों को दिया गया दान दोनों के लिए कल्याणकारी है, कुपात्रों को दिया गया दान दोनों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नौका बैठने वालों को साथ लेकर डूब जाती है, उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। दान के संबंध में एक बात और समझने की बात है। बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से निर्धन के 1 रुपए का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान के यहाँ न्याय है। ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति ही नहीं होती। इस विषय में एक कथा है। एक राजा प्रजाजनों के सहित तीर्थ करने के लिए चले गए। रास्ते में एक आदमी नंगा पड़ा था। वह ठंड के कारण ठिठुर रहा था। राजा के साथी प्रजाजनों में एक जाट था। उसने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती उस नंगे आदमी को दे दी। इससे उसके प्राण बच गए। जाट के पास पहनने को एक ही धोती रह गई थी। आगे जब वह दूर गए तो वहां बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते चले आ रहे हैं। राजा ने सोचा कि हमारे पुण्य के प्रभाव से ही बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। तदनंतर वे एक जगह किसी वन में ठहरे। जब चलने लगे तब किसी महात्मा ने पूछा, राजन, तुम्हें इस बात का पता है कि यह बादल किसके प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से निकलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चले, इसको उसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। पहले वहां से राजा चले, फिर एक एक करके सब प्रजाजन चले, पर बादल वहीं रहे। तब राजा ने कहा, देखो तो पीछे कौन रह गया है। सेवकों ने देखा कि वहां एक जाट सोया है। उसे पकड़कर वे राजा के पास लाए। तब बादल भी उसके साथ साथ छाया करते चलने लगे। तब महात्मा बोले, यह इसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव है। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बार बार पूछने पर भी उसने कहा, मैंने और तो कोई पुण्य नहीं किया। अभी रास्ते में मैंने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती रास्ते में पड़े जाड़े से ठिठुरते हुए एक नंगे मनुष्य को दे दी थी। इस पर महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुलित संपत्ति है, इसलिए तुम्हारा त्याग 2 धोती में से एक दे डालने के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार दान का रहस्य समझकर दान करना चाहिए। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्रों को, यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है, उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। जो व्यक्ति दान करता है और चारों तरफ ढिंढोरा पीटता है कि उसने दान किया है, तो उसे उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। वह दान निरर्थक हो जाता है तथा उसे नरक में ले जाता है। दान के 3 नियम है। पहला, दान देकर भूल जाओ। दूसरा, दान दो और उसके बदले किसी चीज की कामना न करो। तीसरा, दान देते समय
मन में दान के प्रति कपट भाव ना रखें। यदि जिस व्यक्ति ने इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर दान दिया तो वह तीनों लोकों को जीतने वाला हो जाता है। उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं तथा जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम सदा के लिए निवास करता है, क्योंकि सभी दानों में अन्नदान महादान है और इस प्रकार से उस मनुष्य का फिर से जन्म नहीं होता। वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर बैकुंठ में वास करता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, जय शिव ओंकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, छर माला वन माला गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक शंगे। कर मध्ये कुशमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।